भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन को निमित्त बनाकर सभी जीवों का उद्धार करने वाली सार गर्भित पाप नाशिनी और तुरंत फायदा देने वाली बात कही। आप उच्चारण करना, पहले तो करो, लंबा श्वास लो। रियो 3 बार करो। अच्छा जी, अब उच्चारण करो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमा अपायिनो अनित्यास्त, तान्ति तीक्षस्व भारत, तान्ति तीक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जो विषय है जड़ पदार्थ, सूंघना, चखना, देखना, सुनना और स्पर्श करना, ये 5 विषय हैं। ये जड़ पदार्थों के संयोग से होते हैं। वे तो शीत माना अनुकूल और उष्ण माना प्रतिकूलता। जैसे गर्मी में गर्मी हो तो प्रतिकूलता हो जाती, और सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़े तो प्रतिकूल हो जाता है। ऐसे ही मान अपमान, जो भी सुख दुख ठंडी गर्मी पैदा करते, वे हम में नहीं है, वे आते जाते हैं। वो हम नहीं है और वे हम में नहीं है। वे शरीर को प्रभावित करते हैं। सर्दी आई तो ठुठर रहा है शरीर, लेकिन मैं तो ठुठर रहा हूं, मैं तो मर गया। तुमने डाकुओं को रहने की जगह दे दी और बोले डाकू परेशान करते हैं। चोरों को रहने की जगह दे दी, बोले चोर हमारा माल हड़प कर जाते हैं और हमको बड़ा डराते हैं। तो हजूर आपने उनको जगह दे दी है, आप उनके रक्षक बन गए, उनको स्थान दे दिया, और फिर बोलते हैं इनसे हम परेशान होते हैं। तो ये आने जाने वाले सुख दुख हैं, राग द्वेष हैं, ये आने जाने वाले। आप बोलते हैं ये हमारे में है, आपने उनको जगह दे दी। जब राग द्वेष बीमारी सुख दुख और चिंता आप अपने में मानते, तो ब्रह्मा जी भी आपका दुख नहीं मिटा सकते। श्री कृष्ण, श्री राम और बापू भी मिलकर सभी आपका दुख नहीं मिटा सकते, क्योंकि आपने आने जाने वाले इन डाकुओं को घर दे दिया, अपने में रख दिया। ये आने जाने वाले, और आप समझते मेरे में है, मेरे में काम है, मेरे में क्रोध है, मेरे में लोभ है, मेरे में मोह है, मेरे में ऐसा है, मेरे में ये दुर्गुण है। दुर्गुण आप में नहीं है, दुर्गुण मन में है, बीमारी शरीर में है। ये आने जाने वाले हैं। आप भगवान में हैं, भगवान आप में है, उसके सिवा और कुछ घुस ही नहीं सकता। ये बात तो साधारण लगती है, लेकिन इस बात को मान लिया तो कोई 50,000 वर्ष तपस्या करे और मैं तपस्वी हूं ऐसा मानता है, तो वो तुम्हारे ज्ञान के आगे नन्हा हो जाएगा। यूं कर दी आंख जरा सा,
तो चिड़िया पर नाराज हो गए तो चिड़िया जलकर गिर गई। महाभारत में कथा आती है। देखा कि मेरी तपस्या हो गई, उठे नरोत्तम तपस्वी। जब चले तो श्वासोश्वास चला तो भूख लगी, तो किसी द्वार पर अलग निरंजन मिल जाए प्रसाद। बाई ने कहा महाराज जरा रुको, मैं अपने पति की सेवा करके आती हूँ। तनिक रुके, सोचा कि माई क्या समझते अपने मन को, हम बाहर खड़े और पति की सेवा कर रही है, भिक्षा देनी है तो हाँ बोले, नहीं तो नहीं बोले। उसको पता नहीं कि नरोत्तम जोगी तपस्वी क्या होता है। जरा सा चिड़िया पर नाराज हो गए तो जलकर खाक हो गई। माई ने अंदर से जवाब दिया कि योगी महाराज मैं वो पेड़ की चिड़िया नहीं कि जल के खाक हो जाऊंगी, ऐसा न सोचिए, जरा ठहरने की थोड़ी कृपा करिए। फिर अपना भोजन लेके गई। लो महाराज बोले माता जी मेरे मन में ये विचार आया, तुमको कैसे पता चला? बोले मेरे पति अस्वस्थ हैं, मैं ये सब तुमको नहीं बता सकती, सदना कसाई के पास जाओ। सदना कसाई अब बड़ा नरोत्तम तपस्वी, और सदना कसाई की दुकान कहाँ है, सदना कसाई कहाँ रहता है? वो जमाने में कसाई का दुकान और घर पूछना कितना शर्मजनक होगा, लेकिन ज्ञान की प्यास थी, तब ध्यान किया था, कुछ तो पुण्य हुआ ही था। सदना कसाई ने देखा, बोले उस माई ने भेजा है आपको। महाराज आप जरा इंतजार करिए, मैं ग्राहकों को निपटा के ना धो के आप जैसे तपस्वी से पेश आता हूँ। पेश आए तो बोले तुमको ये कैसे पता चला? ले महाराज आप तो इंद्रियों के साथ शरीर के साथ मिलकर तप किया, तो इन प्रकृति के चीजों से मिलकर आप तप कर रहे हैं, मैं तपस्वी हूँ, तो इसमें थोड़ा बल आ गया मन में, संकल्प बल, तो ये आप अपना बल समझते हैं, और थोड़ा कुछ हो गया दोष तो अपना दोष समझते। लेकिन हम लोगों को गुरु ने बताया कि आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप ठंडी नहीं है, ठंडी आती है जाती है, आप गर्मी नहीं है, जैसे गर्मी आती जाती है, ठंडी आती जाती है, बीमारी आती जाती है, ऐसे सुख दुख आता जाता है। तो आप न सुख दुख है, न ठंडी गर्मी है, न बीमारी तंदुरुस्ती है, आप तो हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाद। लेकिन आप इनके साथ मिलकर, मैं कभी तपस्वी में, सदाचारी में, दुराचारी में, बुरा में, भला में, ऐसा ये माया के ओढ़ने में आप जगत का सीख सीख के थक जाते, और हमको गुरुदेव ने जानने का ज्ञान दे दिया है। तो हम मन की हरकत को जानते हैं, शरीर की हालत को जानते हैं, तो जो अपने मन की हरकत को जानता है वो दूसरे के मन की उथल पाथल को चट से जान लेता है। इसीलिए माई ने आपके मन की जान ली, और फिर हाँ वो माई ने आपको भेजा, मैंने आपको सुना दिया। नरोत्तम जोगी के आश्चर्य में आ गए कि हमने इतने वर्ष समाधि की और ये लोग अपना व्यवहार काज करते हुए भी इतने ऊंचे कैसे, कि पूरा गुरु आराध्या, पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जहाँ का नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण। पूरा समर्थ गुरु मिल जाए तो पूरे परमात्मा तत्व का ज्ञान दे दे तो यूं हो जाता है काम। कोई देरी का काम है क्या? कोई मेहनत मजूरी का काम है क्या? केवल लगन लग जाए कि मुझे अपने आत्मा परमात्मा को जानना है। जगत का पाया तो बेपाया हो जाएगा, जगत का सीखा हुआ झटके में बन जाए, लेकिन अपने को एक बार जान लिया तो सबसे ऊंचा पद। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अपना आपा आनंद स्वरूप है।